हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डेंगू डिजीज। आज हम बात करेंगे डेंगू बीमारी के बारे में, जिसमें हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे 4 टॉपिक के बारे में कि डेंगू के उन 4 टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे इसमें टॉपिक हमारा होने वाला है कि व्हाट इज द डेंगू डिजीज, यानी डेंगू बीमारी क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और उसके साथ में सेकंड टॉपिक, अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, तो उसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेंगू डिजीज, यानी उसके डेंगू फीवर के क्या कॉजेज होते हैं, यानी डेंगू फीवर किस वजह से होता है, इसका क्या कारण रहता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड अब बात करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो कि होने वाला है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू फीवर डिजीज। यानी अब हम जानते हैं कि डेंगू जो फीवर होता है उसका इंक्यूबेशन, यानी उसका उस बीमारी एक तरह से हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि ये बीमारी कितने दिनों तक हमारी बॉडी के अंदर रहेगी और इसका हम कितने दिनों तक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड अब लास्ट टॉपिक, हम अपना 4 टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो उसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर डिजीज, यानी डेंगू फीवर डिजीज जो होती है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। तो हम अपनी इस वीडियो में ये चारों टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो गाइज, अब हम कवर करते हैं सबसे पहला टॉपिक अपनी इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज द डेंगू फीवर डिजीज, यानी डेंगू फीवर डिजीज क्या होती है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एंड अगर हम बात करें डेंगू फीवर डिजीज की, तो डेंगू फीवर बीमारी जो होती है आपको तब होती है जब आपको फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है, यानी आपको जो फीमेल मच्छर होता है अगर आपकी स्किन में बाइट कर जाए तो आपके क्या है कि आपकी स्किन के अंदर इसका जो वायरस है वो एंटर कर जाता है जब आपकी बॉडी पर वो फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है, जिससे क्या है कि आपको डेंगू फीवर होने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि फ्लू की बीमारी होती है उसी कंडीशन की तरह सेम आपको इसमें लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि आपके पैरों में दर्द रहना, आपको तेज बुखार आना, ठंड से बुखार आना। तो ये सभी जैसे फ्लू के अंदर लक्षण आपको दिखाई देते थे, इसी तरह सेम आपको इस डेंगू फीवर में भी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि इसमें जो आपकी प्लेटलेट्स काउंट होती हैं, जो कि ब्लड के अंदर होती हैं, वो आपकी थोड़ी डाउन हो जाती हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं बॉडी के अंदर, इसका लेवल कम हो जाता है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो ये हमने आपको बताया है स्मॉल वे में कि व्हाट इज द डेंगू फीवर डिजीज, यानी डेंगू फीवर बीमारी क्या होती है। तो गाइस, अब हम कवर करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक। इस वीडियो का सेकेंड टॉपिक होने वाला है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर डिजीज। अब हम बात करेंगे इसके डेंगू फीवर डिजीज के कॉजेज के बारे में, इसके कारण के बारे में कि किस कारण ये हमें डेंगू फीवर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको आपकी बॉडी के ऊपर क्या है कि रेसेस बन जाते हैं ब्लीडिंग के, यानी आपको लगेगा देखने में कि जैसे कि आपकी बॉडी से खून छिनक रहा हो, या आपकी ड्रॉपलेट टाइप की बॉडी के ऊपर रेसेस बन जाते हैं। एंड सेकंड में क्या होता है कि आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग होने लगती है, यानी वॉमिटिंग होने लगती है, आपका जीभी मचलाने लगता है, और इसमें लो प्लेटलेट्स काउंट हो जाते हैं। और इसमें साथ ही साथ क्या होता है कि आपको फीवर तो रहता ही रहता है। और ये इसका जो मेन पॉजिटिव एजेंट होता है वो 4 तरह का होता है, यानी इसका जो मेन कॉजेज होता है वायरस का वो 4 तरह के होते हैं, जो कि होता है सबसे पहला जैसे कि DNV1 और DNV2, DNV3 एंड DNV4। ये 4 टाइप के जो कॉजेज होते हैं, ये 4 तरह के ही होते हैं। इन चारों की वजह से ही आपको डेंगू फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर डिजीज, यानी डेंगू फीवर डिजीज के क्या कॉजेज होते हैं ये हमने आपको। सो गाइस, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर डिजीज, यानी डेंगू फीवर डिजीज का क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें क्या है कि गाइस आपको
सबसे पहले पेशेंट को क्या करना होता है, रिलैक्स करना होता है। उसके बाद में आपको लिक्विड फूड ज़्यादा आपको देने हैं, यानी ओरल जो आप खाना खिलाते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड फूड वाले जितने भी फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं या फूड वगैरह होते हैं, वो लिक्विड टाइप में ही पेशेंट को देने होते हैं। और इसमें जो है कि नॉर्मली एक टैबलेट चलती है जिसका नाम होता है पैरासीटामोल 500 mg या 650 mg। आप पेशेंट को पैरासीटामोल टैबलेट भी दे सकते हैं और उसके साथ में क्या है कि आप एक एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं, जैसे कि जीफी लगा सकते हैं, सिफेक्जिम भी लगा सकते हैं, मोनोसैप भी लगा सकते हैं। कोई भी एक आप जो अच्छी आपको लगे कि इसमें अच्छा बेहतर काम करेगी तो उसमें क्या है कि आप कोई भी एक एंटीबायोटिक टैबलेट ले सकते हैं। याद रहे आपको कभी भी डेंगू फीवर में पेन किलर नहीं देनी होती है, वो यूं नहीं देनी होती है, क्योंकि उससे क्या है कि आपके प्लेटलेट्स काउंट और डाउन हो जाते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इसमें कि आप ओमनोकोटिल टैबलेट भी दे सकते हैं पेशेंट को, और उसके साथ में क्या है कि आप कैरिपिल टैबलेट भी लगा सकते हैं, या कैरिपिल की जो सिरप आती है वो भी पेशेंट को आप दे सकते हैं। अगर इस पर भी पेशेंट को कंट्रोल नहीं हो पाती है, प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। आपको तुरंत ही क्या है कि आपको हायर सेंटर में रेफर कर देना होता है। यानी पेशेंट को अगर आपको लगे कि पेशेंट की स्थिति ठीक है तो आपको रोकना होता है, एंड अगर आपको लगे कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो आप तुरंत ही इमीडिएट में क्या है इमरजेंसी में क्या है कि आप पेशेंट को हायर ट्रीटमेंट के लिए आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं, जिससे कि उसको प्राथमिक उपचार अच्छे से मिल सके। तो ये हमने आपको बताया था कि डेंगू फीवर क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसका इंक्लूबेशन पीरियड। अब हम बात करते हैं इसके इंक्लूबेशन पीरियड के बारे में। तो इसका जो इंक्लूबेशन पीरियड होता है वो 1 वीक से 2 वीक के बीच में रहता है। यानी अगर हम बात करें इसके इंक्लूबेशन पीरियड के बारे में कि इसका जो इंक्लूबेशन पीरियड होता है, यानी इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन, यानी कितने दिनों तक ये हमारी बॉडी के अंदर रह सकता है, कितने दिनों में हम ये इसका इलाज ले सकते हैं, ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मली भाषा में तो 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक आपको लग सकते हैं कि आपको जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत आपको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में रह सकती है, और फिर क्या है कि आपको ये ट्रीट आप इसको कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।